आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्नी आदम यौमल क़ियामती। आदम के बेटे के दोनों कदम क़यामत के दिन तब तक नहीं हिलेंगे। ला तज़ूलु नहीं हिल सकेंगे, कदम अबनी आदम आदम के बेटों के, यानी कि आदम के बेटे हम सब, एक जो उसकी नस्ल को बयान करने का जो तरीका है, उसके दोनों कदम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। हत्ता युस आला, जब तक कि उससे पूछगछ ना हो जाए, अन खमसिन, 5 चीज़ों के बारे में। जब तक 5 चीज़ों के बारे में उससे पूछगछ ना हो जाए वो अपने कदम हिला भी नहीं सकेगा। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी? अन उमरी ही, उसकी उम्र के बारे में। फ़ीमा अफनाहु, कि उसको कहाँ फना कर दिया, कहाँ खो दिया, कहाँ बसर कर दी पूरी उम्र। फ़ीमा शबाबी ही, और उसकी जवानी। फ़ीमा अबलाहु, कि अपनी जवानी को कहाँ खपा दिया। इन उम्र को बसर कर दिया, उम्र तो गुजर गई, लेकिन जवानी के लिए कि वो कहाँ लुटा दी, खपा दी। जवानी किन कामों में जो वो खपा दी? अन शबाबी ही, कि वो जवानी जो वो किस कामों में खपाई। और फ़ी व अन माली ही, और उसके माल के बारे में। मिन आइनक तासाबहु, कि उसको कमाया कैसे, उसको हासिल कैसे किया माल को। वफ़ीमा अनफ़ाक़हु, और उसको खर्च कहाँ कहाँ किया, कैसे खर्च किया। और आखिर में वमाज़ा आमिला फ़ीमा आलिमा, कि जितना वो जानता था उस पे अमल कितना किया। ये आखिरी वाले का जो वो अक्सर जो वो तर्जमा किया जाता है कि जो इल्म हासिल किया उस पे कितना अमल किया। तो ये वो, बल्कि इसका बेहतर तर्जुमा ये है कि जो तुम्हें पता था उस पे कितना अमल किया। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इल्म हासिल किया तो क्या अमल किया, तो अक्सर जहन में जो ये बात आती है, कोई अनपढ़ है कि मैंने तो इल्म हासिल ही नहीं किया, लेकिन मुझे तो जो है वो ज़्यादा इल्म हासिल करने के मौके ही नहीं मिल सके, तो उसके पास एक्सक्यूज़ आ जाते हैं कि मुझे तो इल्म नहीं था, तो ला इल्मी है, तो इसलिए जो है वो मुझसे पूछगछ नहीं होगी। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ का पता नहीं है तो वो माफ़ हो जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि जो तुम्हें पता था उस पे अमल क्या किया। पता क्या होना है कि सही गलत का पता हर किसी को है। कौन है ऐसा जो अनपढ़ ही है, स्कूल ही नहीं गया कभी, मदरसा ही नहीं गया कभी, उसको ये ना पता हो कि झूठ बोलना गुनाह है? किसको नहीं पता होगा? सबको पता है। किसको ये नहीं पता होगा कि किसी का जो वो नाहक माल खाना गुनाह है, चाहे वो स्कूल ना भी जाता हो, लेकिन उसको पता है। नमाज के बारे में, अगर वो मुसलमान है, ठीक है, अगर कहीं भी नहीं गया, किसी जो वो उस्ताद ने उसको नहीं बताया कुछ भी, फिर भी उसको पता है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, तो उसके इल्म में सारी बातें हैं, फितरत के अंदर उसमें सारी बातें पहले से मौजूद हैं, चाहे वो किसी स्कूल में जाके इल्म हासिल करे या ना करे। इसलिए इसका तर्जमा ये बनता है कि जो तुम्हें मालूम है, जो तुम्हें मालूम था, उस पे अमल कितना किया। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होंगे कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इंसान के अंदर की आवाज़ जो बता रही होती है कि ये सही है और ये गलत है। और फिर इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला जो है वो उम्र के बारे में पूछेंगे कि उम्र कहाँ बसर की। अब उम्र में क्या चीज़ आती है? बचपन भी आ जाता है, जवानी भी आ जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है। उम्र में तो सारा कुछ ही आ गया, लेकिन फिर ख़ास तौर पर स्पेशली किसके बारे में सवाल होगा? जवानी। उम्र सारी एक तरफ, अलहदा से जो वो सवाल होगा कि जवानी कहाँ बसर की, क्योंकि जवानी अल्लाह ताला को जो है वो बहुत महबूब है। जवानी का जो मोमिन है वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारा भी है।
तौबा तो नो डाउट किसी भी उम्र में जब वो इंसान तौबा करेगा तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, किसी भी उम्र में। लेकिन जो जवानी में तौबा करता है उसके लिए तो फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल है। तो जवानी जो है, जवानी में राह रास्त पे आना बहुत मुश्किल है। ये क्यों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा से बताया है? क्योंकि जवानी में हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, ताकत होती है, काम करने की भी सकत होती है, हमें अपनी ताकत पे, अपनी सलाहियतों पे बड़ा नाज होता है कि मैं तो ये मेहनत करूँगा और मुझे ये हासिल हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ना भी चाहे, ज़हन में ये होता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं हासिल कर लूँगा। जवानी में ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होती हैं। बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापे में वैसे ही बंदा जो अपने जिस्म से, अपने दिमाग से, अपनी सोचों से मायूस हो रहा होता है, तो वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना चाह रहा होता है। ऑटोमेटिकली उसकी जो फितरत है वो अल्लाह की तरफ झुक रही होती है। लेकिन जवानी में उसको झुकाना ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अफजल तरीन अमाल में से एक है। इसलिए जवानी का अलग से ही हिसाब किताब हो गया। और जवानी में अपने आप को बचाना, अपनी तन्हाइयों को जो पाक रखना, अपनी सोच को पाक रखना, जवानी में आपके हाथों से किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। जब आपके पास ताकत भी है तब किसी के साथ ज़्यादती ना हो। हाँ, बुढ़ापे में तो आपके पास ताकत ही नहीं है तो आप क्या किसी को मार लेंगे। लेकिन जवानी में जो है वो अपने हाथों पे, अपनी ज़ुबान पे, अपने जिस्म पे कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा जो है वो अफजल है, अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। अब ये जो हदीस मुबारका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जो है आज का हमारा जो टॉपिक है और पिछले दिनों में भी जो टॉपिक चल रहे हैं उस टॉपिक से ही भरी हुई है। कि जो शुरू की हमने कि ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदमा, फिर उसके बाद अगला लफ्ज आया यौमल क़ियामती। यौमल क़ियामती क्या मतलब? क़यामत के दिन। कौन सा मुरक्कब है ये? कौन सा है? मुरक्कब इजाफी। कैसे पता चला मुरक्कब इजाफी है? कैसे पता चला? पहचान क्या है कि जो पहला लफ्ज है उस पे तनवीन नहीं होनी चाहिए, नहीं है। पहले लफ्ज पे अलिफ लाम नहीं होना चाहिए, अलिफ लाम भी नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है? मुजाफ है। दूसरा लफ्ज चाहे अलिफ लाम हो चाहे ना हो, लेकिन क्या हो? मजरूर हो। तो दूसरा लफ्ज क्या है? मजरूर है। इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ इलैह बन गया ये। तो तर्जुमा वही का, की, के साथ किया जाता है। तो ये हो गया क़यामत का दिन या क़यामत के दिन, वो जुमले के मुताबिक। ठीक है। फिर कदम अब्नी आदमा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पेचीदा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह हैं। इसका तर्जुमा क्या बनेगा? आदम, आदम के बेटे के दोनों कदम। ठीक है, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी में आ गया। अब पहला जो लफ्ज है ये हमारा आज का टॉपिक भी है जिसको हमने पढ़ना है अभी। लेकिन दूसरा है इब्ने आदमा, हम इसको पहले जो वो देख लेते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि जितनी भी अरबी में कुन्नियत होती हैं वो सारी की सारी मुरक्कब इजाफी होती हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे उम्मे सलमा, क्या मतलब? सलिमा की माँ। इब्ने उमर, उमर का बेटा। ठीक है, तो जितनी भी ये कुन्नियतें हम जो बोलते हैं तो उनके जो अपने बेटे के साथ या बाप के साथ जो वो नाम लगाया जाता है वो सारी क्या है? मुरक्कब इजाफी हैं। तो कुन्नियत जितनी भी हैं वो सारी मुरक्कब इजाफी हैं। जैसे कि एक है ज़ैद और एक है हामिद। हामिद है बेटा और ज़ैद है बाप। तो कुन्नियत, ज़ैद की कुन्नियत क्या बनेगी? हामिद के रेफरेंस में
ज़ैद की कुन्नियत क्या बनेगी? क्योंकि ये हामिद का क्या है, बाप है, तो इसकी कुन्नियत क्या बनेगी? अबू हामिद। क्या लगाएंगे आगे? इराब क्या होगा? हामिदिन, अबू हामिदिन, क्योंकि मुरक्कब इजाफी है। बताने का मकसद ये था कि आपको लिखने में सारी जो वो डिटेल क्लियर हो जाएगी कि अबू हामिदिन, हामिद का बाप, हामिद का अबू। समझ आई ना बात? अबू हामिदिन पूरा पढ़ेंगे, अबू हामिदिन। हाँ, रुकना हो तो अबू हामिद, क्योंकि जब हम रुकते हैं तो फिर एंड वाली हरकत को जो वो इग्नोर कर देते, एंड तक नहीं पढ़ी जाती। लेकिन जब आगे जुमले में इस्तेमाल करना हो ना इसको, फिर ये लिखना जरूरी हो जाता है। तो पता होना चाहिए कि इसके नीचे जो वो मजरूर है। तो अबू हामिदिन। इसी तरह हामिद की कुन्नियत क्या होगी फिर? हामिद कौन है? ज़ैद का बेटा है, और बेटा यहां पे लफ्ज आ गया है इब्न, तो ये क्या हो जाएगा फिर? इब्नु ज़ैद। क्या आएगा? ज़ैदिन, इब्नु ज़ैदिन। इब्नी नहीं कहा हमने, क्योंकि इसको मजरूर करने की कोई वजह नहीं है फिलहाल। इसको मजरूर करने की एक वजह थी कि पीछे क्या है? मुजाफ, तो ये क्या बना फिर? मुजाफिल है, इसलिए मजरूर है ये। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? मजरूर हो गया। तो मुजाफ और मुजाफिल है। क्लियर? यहां क्योंकि अलहदा से हम लिख रहे हैं, इसके पीछे कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो इसको जर, हालत जर में लेके जाए, मजरूर करें, तो हम इसको क्या कहेंगे? इब्नु ज़ैदिन। समझे ना बात? तो अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला उमर का बेटा। तो इस तरह की जितनी भी कुन्नियतें हैं वो सारी क्या है? मुरक्कब इजाफी हैं। तो कदम इब्ने आदम, ला तज़ूलु कदम इब्ने आदम यौमल क़ियामती। अच्छा, अब ये है इब्न क्या है? मुजाफ है या मुजाफ इलैह है? इन दोनों के रेफरेंस में बात करनी है। अभी कदम को छोड़ दें, हम वो पढ़ना है अभी हमने। तो यहां पर क्या मुजाफ या मुजाफ इलैह? मुजाफ। मुजाफ की दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तनवीन भी नहीं, अलिफ लाम भी नहीं, तो इसका मतलब ये मुजाफ है। आदम क्या होगा फिर? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह की क्या कंडीशन है? मजरूर होना चाहिए। तो बताइए ये मजरूर है? जी मजरूर है ये? कौन कह रहा है मजरूर है? किसी को मजरूर तो नहीं नजर आ रही है? जी नहीं आ रहा? मजरूर है, ये मजरूर है। कैसे? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 6 अंबिया के अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ हैं, और गैर मुनसरिफ जबर के साथ मजरूर होते हैं। जिस तरह मरियमु, मरियमा, मरियमा, तो उसकी मजरूर फॉर्म क्या थी? मरियमा। ठीक है, तो वो जबर के साथ मजरूर होती है। तो 6 नबियों में आ रही है आदम का नाम? नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मजरूर है या नहीं है? है। अब समझ आ गई ना बात? ये क्या है? मजरूर है। ठीक है, पीछे वाली बातें साथ साथ लेके चलना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आदम यहां पर क्या है? मजरूर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ मजरूर जबर के साथ होता है, जेर के साथ नहीं होता। समझ आ गई ना बात? पता है, जैसे वो रिकॉल होगी, सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है ना? अब यहां पे हमारा जो टॉपिक है, जो आगे हमने लेके चलना है, वो है मुरक्कब इजाफी में मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर बतौर मुज़ाफ। अब मुज़ाफ के तौर पर हमने किसको इस्तेमाल करना है? मुसन्ना को और जमा सालिम मुज़क्कर को। अभी तक हमने इसकी कोई मिसाल नहीं पढ़ी थी, हम सिर्फ वाहिद इसम को ही पढ़ते रहे थे। एक वाहिद या फिर जमा मुकस्सर
के साथ हमने जिसको डिस्कस किया था। अब अगर मुजाफ, मुजाफ कौन सा होता है, जो पहला हर्फ है, पहला जो लफ्ज हो गया, अगर वो मुसन्ना है यानी डुअल है या जमा सालिम मुजक्कर है, जब मुसन्ना आए फौरन आपके जहन में दो आवाजें गूंजनी चाहिए। कौन कौन सी? आनी आईनी। ठीक है, आनी आईनी। जमा सालिम मुजक्कर आए तो दो आवाजें गूंजनी चाहिए। कौन कौन सी? ऊना ईना। ठीक है, ऊना ईना। समझ आई ना बात? फिर हमने जब मुरक्कब इजाफी पढ़ा था तो मुजाफ की कंडीशन लिखी थी, लिखा हुआ है ना आपने, उसमें हमने क्या कंडीशन लिखी थी? नंबर 1 तनवीन नहीं होगी, ऐसे ही है। नंबर 2 क्या लिखा था? अलिफ लाम नहीं होगा, ऐसे ही है। फिर जहां लिखा था ना तनवीन नहीं होगी, उसके साथ एक और पॉइंट लिखा था जो मैंने कहा था कि आप लिख लें, बाद में काम आएगा। अब आ गया ना वो मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर, अब आया ना काम ये। उस वक्त हमने इसको छेड़ा ही नहीं, बस लिख के भूल गए। लेकिन अब वो रूल यहां पर इस्तेमाल होना है, यानी मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर जब मुजाफ बनकर आएंगे तो उसके नून खत्म हो जाएगा, वो नून खत्म हो जाएगा। हमने इसको तनवीन के साथ ही रखा था इस पॉइंट को। वजह यह थी कि जो तनवीन होती है, दो पेश दो जबर दो जेर, ये भी असल में नून की आवाज होती है। जो तनवीन होती है ये भी असल में नून की आवाज, जैसे ज़ैद या किताब कह लें, किताबुन नून की आवाज आई, किताबन नून की आवाज आई, किताबिन नून की आवाज आई। तो जब हमने इसके नून की आवाज खत्म करनी थी तो ये बन गया किताबू, किताबा, किताबी, नून की आवाज खत्म। ठीक है ना? इनमें भी नून की आवाज खत्म करनी है। बुनियाद सेम है, बुनियाद अगर बुनियाद देखें ना, बुनियाद क्या है? नून की आवाज से प्रॉब्लम है इसको, इसको नून की आवाज नहीं अच्छी लग रही मुजाफ में। तो तनवीन में नून की आवाज आ रही थी तो तनवीन खत्म की तो नून की आवाज भी खत्म। समझ आई बात या नहीं? यहां नून की आवाज है तो नून ही उड़ा दिया जाए, नून ही उड़ा दिया जाए। इसका तर्जुमा क्या किया था हमने? आदम के बेटे के दो कदम। ठीक है, दो कदम। ठीक है, कदमा, कदम एक कदम होगा तो क्या हो जाएगा? कदमुन या कदमन, कदमिन। ठीक है, एक कदम हुआ। अगर दो होंगे तो क्या होगा? कदमानी। ठीक है, कदमानी। यह है मुसन्ना, आनी की आवाज आ रही है। हमने इसको बनाना है मुजाफ, तो मुजाफ बनाने के लिए हम इसका नून हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कदमा। बस नून उड़ाना है, बाकी जो लिखा हुआ वैसे ही कदमा। ठीक है, आगे क्या लिखना है? इब्ने आदमा। तो क्या मतलब हो गया? आदम के बेटे के दोनों कदम। तो अब ये मुजाफ बनकर जो है वो रेडी है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। मैं कहूं कदमा ज़ैदिन, क्या मतलब? ज़ैद के दोनों कदम। ठीक है, ज़ैद के दोनों पांव। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं हामिद के दोनों कलम, हामिद के दोनों कलम, कलमा हामिदिन। तो उसमें फिर कलमुन, कलमुन से क्या बनेगा? कलमानी, कलमानी। लेकिन जब मुजाफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा कलमा। तो कलमा, सिर्फ जो नून आना था एंड पे वो उड़ा दिया। तो कदमा, कलमा हामिदिन। अब ये क्या बन गया? हामिद के दोनों कलम, दो कलम, दो पेन। अब यहां कहीं पे भी दो नहीं आ रहा, जो गिनती होती है वाहिद, इस्नान वगैरह, वो कुछ भी नहीं है यहां पर अरबी में। लेकिन अब आपको इस लफ्ज से पता चल रहा है कि इसका तर्जुमा करना कैसे है आपने। ठीक है, तो हामिद के दो कलम, दो पेन। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं? ये तो है कौन सी फॉर्म? मरफू है, मंसूब है या मजरूर है?
जो ये मुसन्ना है ये मरफू है, मजरूर, ये मंसूब है, ये मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि आनी की आवाज मरफू होती है, आईनी की आवाज मंसूब या मजरूर होती है। ठीक है, तो ये एक आवाज ये तो पक्की है ना, मरफू ही है। मंसूब और मजरूर वाली सेम होती है। ठीक है, इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर में ऊना की आवाज मरफू होती है, ऐसे ही है। ईना की आवाज मंसूब या मजरूर होती है। ये तो पढ़ा हमने मरफू, लेकिन अगर वो मंसूब इस्तेमाल हुआ हो तो फिर कदम की जो मुसन्ना होगी वो क्या होगी? फिर कदा मईनी, कदमानी, कदमईनी, यही है ना। तो ये मंसूब भी हो सकती है और ये मजरूर भी हो सकती है। इसका भी नून हटाना है हमने मुज़ाफ बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? कदा मई। ये जो या थी जब आखिर में आई तो खुल गई, पहले प्रेस हुई हुई थी, दबी हुई थी बीच में, लेकिन जब नून हटाया एंड पे क्या रह गई? या। तो या को हम इस तरह तो नहीं छोड़ देंगे, ऐसे तो लिखी हुई कहीं भी नहीं मिलती है आपको या। ठीक है, तो जो या होगी उसको वो जब वो पूरी तरह लिख देते हैं। समझ आ रही बात है नहीं? तो कदा मई, कदा मई नी था ना, बस कदा मई पे रुक गए। ठीक है, कदा मई आवाज वही है, आनी से कदा मां नी था तो कदा मां नून वाली आवाज छोड़ दी, कदा मां। कदा मई नी, कदा मई पे रुक गए, नून छोड़ दिया। ठीक है, कदा मई, तो फिर ये या क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी और के साथ मिलेगी तो फिर दोबारा छोटी हो जाएगी, अगर मिलनी हुई तो कदा मई, तो कदा मई इब्ने आदम हो जाएगा। फिर अगर मंसूब फॉर्म में हो तो ये इसकी ये बनेगा फिर मुज़ाफ, जो कि मजरूर, सॉरी, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो, वो डिपेंड करता है फिर उसके जुमले पे कि मंसूब है या मजरूर है। समझ आ गई बात या नहीं? इसी तरह हामिद के जो कलम है, दो कलम, अगर ये कलम मंसूब होते तो क्या लिखते? कलमई, कलमई हामिदिन, तो ये बन जाता कला, तो कलमई। मीम पे जबर है, मीम पे जबर वैसे ही, लेकिन या जो है साकिन वो अलहदा से आ गई, तो कलमई हामिदिन। समझ आ रही बात या नहीं? कि मुसन्ना चाहे वो आनी की आवाज हो चाहे आईनी की आवाज हो, जब मुज़ाफ बनेगा तो उसका आखिर का नून उड़ जाएगा, बाकी वैसे ही लिख देंगे। हाँ, जो या बचेगी तो उसको पूरा करके लिख देंगे। ठीक है, यह है मुसन्ना की बात। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर, अब जमा सालिम ये बनती है सिफात की, ये तो पता है ना आपको, सिफात की बनती है, कदम की तो नहीं बनेगी ना, कदम की तो नहीं बनेगी, कलम की बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कलम सिफ्त नहीं है। ठीक है, कलम सिफ्त नहीं है, इसकी नहीं बना, कदमूना नहीं कर देना इसको। ठीक है, ना ही कलमूना। किताब की बनेगी जमा सालिम? नहीं, क्योंकि किताब भी सिफ्त नहीं है। तो जमा सालिम मुजक्कर किसकी बननी है? सिफात की। चलें कुछ सिफ्त बता दें। साले मुजक्कर है तो इसलिए हमने सालेहा नहीं लिखा, साले, तो ये हो गया साले हुन, अगर सिंगल है तो। ठीक है, साले हुन, सालेहन, सालेहिन। ठीक है, इसकी जो जमा बनाएंगे हम, मुसन्ना क्या बनेगी? सालेहानी, सालेहाइनी। मुज़ाफ बनेगा तो नून उड़ेगा, जमा बनाएंगे तो क्या बनेगी? साले होना, और दूसरी एक और बना लेते हैं साथ ही, साले हीना, ऊना ईना, साले होना, साले हीना। जब ये मुज़ाफ बनेगा तो क्या बनेगा? सालेहू, बस नून उठाना है आपने, सालेहू।
जब ये मुज़ाफ बनेगा तो साले ही, वही रूल, एंड पे या बच गई थी, जब नून हटाया तो ये या बच गई, तो इस या को क्या किया, कंप्लीट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये नून हमने जो वो हटाना है इसका, तो ये बन गया साले ही, साले ही। यहां था साले या कदमई, क्योंकि यहां जबर था, यह है साले ही, जेर के साथ ही है। ठीक है ना, तो साले हु, साले हु। मैं कहना चाहता हूं कि शहर, शहर के मुसलमान, शहर को अरबी में क्या कहते हैं, मदीना, मुसलमान, मुस्लिम सिफ्त है या नहीं है, मुसलमान होना सिफ्त है। इसकी जमा सालिम बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, तो बनाए क्या होगी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है, शहर कहते हैं मदीना को, तो आप बताएं शहर के मुसलमान, पहले मुजाफ आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा, मुजाफ, तो क्या आएगा फिर, तो ये वाला लगा लें। ठीक है, या ये वाला लगा लें, डिपेंड करता हुए हम ये वाला जो वो फॉर्म लगा लेते हैं मरफू वाली, तो ये हो जाएगी मुस्लिमू, अल लगा देते हैं, चलें, मुस्लिमुल मदीना, मदीना ती, अलिफ्लाम लग गया ना इसलिए। ठीक है, वो रूल अपनी जगह जो है वो जहन में रखना है। मुस्लिमुल मदीनाती क्या मतलब, मदीना यानी कि कोई खास शहर की बात हो रही है, या हम फैसलाबाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खास कर दिया हमने अलिफ्लाम लगाकर, तो शहर के मुसलमान। ठीक है, मुस्लिमुल मदीनाती। अगर ये फॉर्म होगी मंसूब या मजरूर, तो मुस्लिमी, मुस्लिमी आ जाएगा, मुस्लिमी अल मदीनाती, तो मुस्लिमिल साथ मिला के पढ़ लेंगे फिर। ठीक है, तो ये जमा सालिम मुज़क्कर जब मुज़ाफ बनेगा तो आखिर में नून हट जाएगा। समझ आ गई बात या नहीं। इसीलिए देखें यहां पर क्या है, कदमा, कदमा इब्ने आदमा था, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो कदम अब्नी आदमा, आदम के बेटे के दोनों कदम, दोनों पांव। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये मुरक्कब इजाफी में मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर। ठीक है, कोई मसला इसमें। मैं कहना चाहता हूं महमूद के की दो किताबें, महमूद की दो किताबें, जी आप बनाए, महमूद की दो किताबें, कुतुबुन, दो किताबें, दो मुसन्ना में आना है आपने। जमा नहीं ना, दो, हम जमा पे नहीं जा रहे, हम दो पे नहीं जा रहे, फिलहाल किस पे जा रहे हैं, मुसन्ना पे। ठीक है, और अरबी में वाहिद, उसके बाद क्या आता है, मुसन्ना, उसके लिए अलग है, जमा फिर बाद में। तो अभी मैं दो की बात कर रहा हूं कि महमूद की दो किताबें, जी कोशिश करें। नहीं, जमा, जमा की तरफ नहीं जाओ ना, आप जमा की तरफ जा रहे हो। जी तारिक भाई, किताब है, किताब वाहिद है ना, पहले तो इसके बनाए मुसन्ना बनाए। क्या है मुसन्ना इसकी, मुसन्ना क्या है, किताबानी, किताबैनी, बन गए। किताबानी ले लें आप, किताबानी का नून उड़ा दें, नून उड़ा दें, क्या बना, किताबा, किताबा किसकी है, महमूद की, महमूद लगा दें साथ, किताबा महमूदिन, महमूदिन। ठीक है, क्योंकि वो तो गैर मुंसरिफ नहीं है, तो महमूदिन आ जाएगा। समझ आई बात या नहीं। कमरे के दो दरवाजे, कमरे के दो दरवाजे कौन बनाएगा, जी कोशिश करें।
दरवाजे के बाब, बाब। कमरे की है, पहले भी बताई थी, गुरफा, गुरफा, गुरफा। तुन तन तीन आपने खुद ही लगाना है कि क्या लगेगा। कमरे के दो दरवाजे, दरवाजे कहते हैं बाब, कमरा है गुरफा। भाई ये दो अल्फाज को जोड़ना है आपने। जी चले, आप बाबानी से भी बना सकते हैं, बाबईनी से भी, मर्जी है। तो क्या हो गया, बाबा, बाबानी था, नून हटा दें, क्या बचा, बाबा बच गया, बाबा। तो ये बच गया बेअलिफ बा, बेअलिफ बा, क्या बना, बाबा। तो ये बाबा है, यानी कि दो दरवाजे हैं ये, ठीक है। तो बाबा, आगे क्या आएगा, गुरफा तिन, आगे जी खास का तो अलग गुरफा ती आ जाएगा, फिर सिंगल आ जाएगी, फिर यहाँ अलिफ्लाम लगेगी तो फिर तो बाबल, बाबल गुरफा ती आ जाएगा फिर अगर अलिफ्लाम लगेगी तो, ठीक है। बाकी वही रोल है। हाँ, तो फिर हो जाएगा बाबल गुरफाती हाजा, वो फिर इशारा भी लगाना पड़ेगा कि इस कमरे के, ठीक है। समझ आ रही बात या नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से अभी प्रैक्टिस नहीं हुई पूरी तरह से। ज़ईद की दो किताबें कौन बनाएगा जी, ज़ईद की दो किताबें, जी जी आप बनाए, आप बनाए। किताबा ज़ईदिन, क्योंकि अगर मिलाना नहीं है तो फिर किताबा, थोड़ा लंबा करके किताबा, ताकि वो किताबा और किताबा थोड़ा फर्क जो वो महसूस हो। तो किताबा ज़ईदिन, ठीक है, किताबा ज़ईदिन। उसके बाद अगर मैं कहूं ज़ईद की ज्यादा किताबें, ज़ईद की ज्यादा जमा है किताबें, जी अब वो आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि सिफ्त नहीं है। तो आपने सिंपल क्या लगाना है, कुतुबु ज़ईदिन, वो तो सिंपल ही है, कुतुबु ज़ईदिन, ठीक है। क्योंकि आप एक पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ उसी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिफ्त है तो फिर ये बनानी है, हाँ उसकी जमा मुकस्सर है कुतुबु, ठीक है। तो कुतुबु ज़ईदिन, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं मक्का के मुनाफिक, मक्का के मुनाफिक, हाँ मुनाफिकूना, और मुनाफिकूना था तो मुनाफिकूना से हम नून हटा देंगे, फिर क्या बनेगा, यासिर भाई बना रहे हैं जी, क्या होगा, मुनाफिकूना से मुनाफिकू, आगे उसके बाद क्या लगाएंगे, मक्का। अब बताएं मक्का ता, मक्का तू या मक्का ती, मक्का ता, क्यों ता, गैर मुनसरिफ, क्यों गैर मुनसरिफ, शहरों और मुल्कों के नाम, याद है, नहीं गोलता नहीं, शहरों और गोलता तो वो देखना किसी मुजक्कर का नाम गोलता वाला, शहरों और मुल्कों के नाम, ठीक है। गैर मुनसरिफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार जो वो बीच में आएगी। तो शहरों और मुल्कों के नाम, ये भी गैर मुनसरिफ, मक्का था, तो बन गया मुनाफिकू मक्का था, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये मक्का था मजरूर है या मंसूब है, मजरूर है, क्यों मजरूर है, मुज़ाफ़ इलैह है ये, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, ठीक है। अब अगर कहा जाए पाकिस्तान के नेक लोग, पाकिस्तान के नेक लोग, सालेहू, तो ये आएगा सालेहू, क्योंकि साले इसका क्या बनाया,
सालेहूना, उसका नून उड़ा दिया क्योंकि मुज़ाफ बनना है। सालेहू पाकिस्तान ना, शहरों और मुल्कों के नाम, पाकिस्तान ना, ठीक है। तो बस ये इस तरह की प्रैक्टिस आती रहेगी। तो मुसन्ना जमा सालिम, जो भी आवाज़ें हैं आनी आईनी, आखिर का नून उड़ा देना है और आगे उसी तरह से मुजाफिल है लिख देना है। क्या अगर हमने कहा ना सालेहू, जिसका मतलब पाकिस्तान के सिर्फ नेक मर्द की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम कहें ना सालेहातु पाकिस्तान, अब ये जमा सालिम मुन्नस है, तो ये फिर अगर दोनों के एक में करना हो तो इसका रूल भी आपको पता है। हमने जो बात की थी कि ज़ैदुन व मरियम, ज़ैद और मरियम दोनों नेक हैं, तो क्या लगाया था हमने मुज़क्कर का सीगा लगाया था। अगर मर्द और औरतें एक साथ बयान की जा रही हैं तो आगे किसके बारे में खबर आएगी? मुज़क्कर, समझे ना। अगर कम्बिनेशन हो तो आपने किसको फोकस करना है? मुज़क्कर को, ठीक है। हमने कहा था ज़ैदुन व मरियमु सालिहुन, ये सालिहानी दोनों, हालांकि सालिहतानी होना चाहिए था उसके लिए साले, लेकिन हमने क्या लगाया? मुज़क्कर का सीगा लगाया। हमने कहा ज़ैदुन व मरियमु व ज़ैनबु व आयशा तू, ठीक है, हालांकि लड़कियां ज्यादा, ज़ैद अकेला, ठीक है। तो हमने क्या लगाया? सालेहूना, तब भी मुज़क्कर ही लगाएंगे। अगर मेल और फीमेल की कम्बिनेशन हो, फिर आपने रेशो नहीं देखना कि लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं, एक भी मर्द अगर है, ठीक है, तो उसका आगे हमने कंसीडर क्या करना है? मुज़क्कर ही कंसीडर करना है। समझ आई ना बात अनस? तो जब हम बात करते हैं सालेहू पाकिस्तान, तो इसके दो मीनिंग बन सकती हैं कि या तो जो है वो पाकिस्तान के नेक मर्द, या फिर हम कह सकते पाकिस्तान के नेक मर्द और औरतें, ठीक है, नेक पाकिस्तान की जो लोग हैं, दोनों भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये समझ आ गई बात? चलिए इस हदीस में फिर जो है वो आगे मजीद चलते हैं। हदीस क्या थी? ला तज़ूलु कदम अब्नी आदम, आदम के बेटे के दोनों कदम तब तक नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन, हत्ता युस आला, वो अभी फेल है ये, अन खमसिन, 5 के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में जब तक पूछ गछ ना हो जाए। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी, ये मिटा दूं मैं? उसमें है अन उमुरिही, अन उमुरिही, एक तो ये है कि उसकी उम्र के बारे में। किसकी उम्र के बारे में? जो भी वहां पे होगा, ठीक है, चाहे वो ज़ैद हो, चाहे वो हामिद हो, चाहे वो महमूद हो, कोई भी हो, उसके बारे में। उसका नाम लिया? नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। हमने क्या कहा? उसकी उम्र, ठीक है। नाम की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अरबी में क्या कहते हैं? ज़मायर। तो अब हमारा टॉपिक यही है, मुरक्कबे इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें तो जहन में रखिएगा। नंबर 1, मुरक्कब इजाफी में ये जो ज़मायर होंगे, हमने मरफूज़ ज़मायर पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़मायर होंगे वो हमेशा
मुज़ाफ इलैह बनकर आएंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर कभी भी मुज़ाफ बन के नहीं आता, ठीक है, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई इस्म होगा, वो बाद में ही आएगा। मुज़ाफ इलैह बाद में आता है, जैसे ये मुज़ाफ और ये मुज़ाफ इलैह, तो ज़मायर किसकी जगह आएंगे? मुज़ाफ इलैह की जगह पे, पहली बात, ठीक है। और मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मरफू, मंसूब या मजरूर? ये हमेशा क्या होगा? मजरूर ही होता है, ऐसे ही है ना, मजरूर होता है। हमें कौन से ज़मायर चाहिए फिर? कौन से ज़मायर चाहिए? मजरूर। पहले हमने कौन से पढ़े थे? मरफू ज़मायर। हमने पढ़े थे मरफू ज़मायर, यानी कि वो ज़मायर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी। क्या थी? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। याद है ना? ये सब क्या है? मरफू ज़मायर थे। क्या ये मरफू ज़मायर हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये ज़मायर मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो ज़मायर है वो क्या बनने हैं? मुज़ाफ़ इलैह, और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है? मजरूर होता है। और हमने सारे ज़मायर पढ़े हैं मरफू वाले, तो वो तो इस्तेमाल ही नहीं होने। इसका मतलब है पहले हम क्या पढ़ेंगे? मजरूर ज़मायर। पहले हम मजरूर ज़मायर पढ़ेंगे, उनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। अब मजरूर ज़मायर कैसे बनेंगे? पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमने मरफू ज़मायर पढ़े थे, वो दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, उन्हीं से हमने जो आगे बनाने हैं। उसी तरह से मैं आप सिंपल थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पूरा लिखने की बजाय अब आपको पता है कि थर्ड पर्सन गायब, सेकंड पर्सन जो हाजिर, जो मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, मुतकल्लम होगा, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन है उसके भी मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मोनस के ज़मायर, इसके भी मुज़क्कर और ये मोनस का साइन होता है। और फिर इनके हमने पढ़े थे वाहिद के और मुसन्ना और जमा। और वो क्या क्या थे? मुज़क्कर थर्ड पर्सन का क्या था? हुआ, हुमा और हुम। उसके बाद आ गया था हिया, हुमा, हुन्ना। उसके बाद सेकंड पर्सन आ गया था अंता, अंतुमा और अंतुम। फिर जेर लग गई थी तो अंती, अंतुन्ना। इन दोनों के लिए एक ही था अना, और इन दोनों के लिए एक ही था नाहनु। ये टोटल जो है वो 14 ज़मायर, ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु, ये सारे के सारे हैं मरफू ज़मायर। इनको अब हमने बनाना है मजरूर। इन्हीं को आगे हम इसी तरह से जो मजरूर बना देंगे। और मजरूर बनाने के लिए
स्टेप बाय स्टेप इनको बनाते हैं। पहले हम इन दोनों को बनाते हैं मजरूर। जो हुआ है वो जब मजरूर बनेगा तो ये हो जाएगा हु। जो हुआ है जब वो मजरूर बनेगा तो क्या बन जाएगा? हु। जो हिया है जब वो मजरूर बनेगा तो ये बन जाएगा हा। हुआ मरफू है और उसकी मजरूर फॉर्म क्या है? हु। हिया, हिया जो है वो मरफू है, इसकी मजरूर फॉर्म क्या है? हा है। ठीक है, इनके कुछ चेंजेस आई हैं, वो तब्दील हो गए, उन्होंने अपनी शक्ल बदल ली। तो हमने हुआ को क्या बना दिया? हु। हिया को हा और हुआ को हु बना दिया। ठीक है, अब ये जो है चार, इनको जो है वो चुटकी बजाकर हम जो है वो बना देंगे मजरूर। ये क्या है? मरफू है या मजरूर है? ये क्या है? मरफू है। अब मैं चुटकी बजाऊंगा और ये बन गए मजरूर। समझ आ गई बात? ये क्या है? मरफू। जब चुटकी बजाई तो ये क्या बन गए? मजरूर। क्या नतीजा निकला? क्या कि वो मजरूर में भी यही होते हैं। समझदार हैं आप लोग माशाल्लाह। तो हुमा और हुम, तो इसका भी क्या होगा? हुमा और हुन्ना। अब समझ आ गई? तो नतीजा निकालना बड़ा जरूरी है, और सही नतीजा निकालना बड़ा जरूरी है। अब जैसे एक आदमी ने जो है वो साइंसदान था, वो फारूक भाई की तरह जैसे साइंसदान होते हैं, तो नतीजा निकालना होता उन्होंने ना कोई, तो उसने जो है वो एक मक्खी पकड़ी। ठीक है, बायोलॉजिकल था वो। तो मकड़ी का उसने जो एक पर काट दिया, फिर उसने जो है वो दूसरा पर भी काट दिया। ठीक है, और मक्खी को जो है वो वहीं बिठा दिया और उसको कहा उड़, वो उड़ी नहीं। फिर उसको कहा उड़ जा, वो नहीं उड़ी। 3 दफा उसने कहा कि उड़ जा, वो नहीं उड़ी। तो उसने नतीजा निकाला कि अगर मक्खी के दोनों पर काट दिए जाएं तो वो बहरी हो जाती है। तो नतीजा तो निकाला जा सकता है, लेकिन सही नतीजा निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मक्खी बहरी हुई थी? नहीं हुई थी। क्यों नहीं उड़ रही थी? वो पर ही नहीं थे उसके। तो नतीजा ये निकला कि ये जादू से नहीं हुए, ये है ही ऐसे। ठीक है, तो ये मजरूर फॉर्म भी यही है, मरफू फॉर्म भी यही है। ठीक हो गया। लेकिन अब आपको ये कंफ्यूजन होगी, अगर हुम लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा ये मरफू है या मजरूर है? तो हाँ, उसके लिए ज़हन में रखिएगा, जो मजरूर होते हैं ये हमेशा किसी इसम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये किसी इसम के साथ जुड़ के आएंगे। ठीक है, और जुड़ना कैसे है वो डिपेंड करता है कि पीछे लफ्ज कौन सा है, पीछे लफ्ज कौन सा है उसकी बेस पे। जैसे मैं कहूं किताबुहु, उसकी किताब, तो वहां जो हु लगाया हमने वो बा के साथ जोड़ के लगा दिया। लेकिन यहां जो हा लगाया है ये भी वही फॉर्म है। ये इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, उमुरु हु। यहां भी हु लगाया, लेकिन वो जुड़ने के बावजूद क्या है? अकेला नजर आ रहा है। ये हमने पहले बताया था शायद आपको कि कुछ हुरूफ होते हैं जिन्हें शरारती हुरूफ कहते हैं, वो जुड़ते नहीं है। तो ये जो रा है पीछे, ये शरारती हरूफ में से है, तो उसके साथ अगला जो लफ्ज है जुड़ के नहीं आता। लेकिन अब इसको जुड़ा हुआ ही कहेंगे, इसको हम कहते हैं अटैच्ड। ये जो मजरूर ज़माइर होते हैं ये सारे के सारे अटैच्ड होते हैं। अरबी में कहते हैं मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल ज़माइर हैं वो अरबी की लैंग्वेज में। लेकिन सिंपली आप ज़हन में रखिएगा वो जुड़े हुए होंगे। लेकिन अगर आपको जुड़ा हुआ नहीं भी नजर आ रहा तब भी आपने समझ लेना है कि वो जुड़ा हुआ ही है, सिर्फ वो पीछे जो हर्फ था उसकी वजह से वो अलग नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे अटैच्ड होके आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं
बैतु, बैतु हुम। अब देखें बैतु उसके साथ हुम जुड़ा हुआ है, तो ये जो हुम है ये मरफू है या मजरूर है? मजरूर है। कैसे पता चला? जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। ठीक है, पहचान भी आपको हो जाएगी। कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं कि सेम है तो फिर पता कैसे चलेगा। अब आपको पता भी चल गया कि अगर जुड़ा हुआ आया है तो हुम ये क्या है? मजरूर है, इसको मरफू नहीं कह सकते आप। ठीक है, और ये हमेशा अलहदा से ही आते हैं, ये जुड़ के नहीं आते। मरफू हमेशा अलग से आते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आगे थर्ड पर्सन की। ये जो सेकंड पर्सन है इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आप खुद ही बना लेंगे। इसका फॉर्मूला ये है कि जो ये अंत है, अंत, ता की हरकत नहीं, ठीक है, ता की हरकत जो होगी वैसी ही, ये जो अंत है इसको आपने बदल देना है का में, काफ में। बस जो भी हरकत है वो लगा दें, बस सिंपल काफ में। लेकिन जो हरकत बाकी बची है वो तो लगेगी ना, जो हरकत है वो वैसी लगेगी। तो अंता क्या हो जाएगा फिर? अंता क्या हो जाएगा? काफ, जब हरकत कौन सी? ये अंत, इसको हमने काफ में बदलना है। ठीक है ना, हमने इसलिए हरकत को छोड़ दिया था। हरकत कौन सी बची है? जबर। अंती क्या हो जाएगा? की। बस कितना आसान है की। सिर्फ अंत जो है ना, अंत, इसको का बना दें, बाकी जो हरकत है वैसी लगा दें। आप बताएं इसको क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे? ये पेश है, ये पेश है, क्या होगा? अंतुम को काफ बना दे ना, अंत को काफ बना दे, क्या बनेगा? कुमा। आपने खुद ही बनाया, देखें। अब आप अरबी खुद जनरेट कर रहे हैं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अरबी की फैक्ट्री बन गई है। तो ये बन गया है कुमा, ऐसी है ना। अंतुम, इसमें देखें अंत, अंत को काफ लिखें, क्या बन होगा? कुम, क्योंकि एंड पे साकिन है ना, क्या हो जाएगा? कुम। कितना आसान है। का कुमा कुम, ये क्या हो जाएगा? की। ये भी उसी तरह से ही कुमा, और ये क्या हो जाएगा फिर? कुन्ना। ये हो जाएगा कुन्ना। एक होता है ये कुन्ना, खाने वाला, ठीक है। हाँ, ये, और एक पंजाबी वाला होता है कुन्ना, तो वो बस, हाँ, एक कुन्ना भी होता है। तो बोलने के जो स्टाइल है वो मैटर करता है कि ये कौन सा कुन्ना है। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये बना कैसे पता चल गया ना। अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। मीन रिदम वही है, रिदम आपका जो है ना वो उसी तरह से कि पहले आपने जो प्रैक्टिस की थी, अंतुमा अंतुम अंतुम, और इसके अंति अंतुमा अंतुन्ना, वही का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, वही हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है ये क्या है? अना। अना क्या होती है? ईगो, मैं। ठीक है, तो ये कहती मैं सबसे अलग हूं। ये कहती है कि अना जो है वो या। ठीक है, देखो कोई रूल ही नहीं है, मैं है मेरी मर्जी। ठीक है, ये जो या है इसकी मर्जी चलती है ना। कहती कभी मैं साकिन होंगी, कभी मुझ पे जबर होगी, मेरी मर्जी। ठीक है, कभी साकिन कभी जबर, वो बाद में पता चलेगा कब साकिन कब जबर। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो अना है वो क्या हो जाती है? या। इसलिए इसको याए मुतकल्लिम कहा जाता है, बोलने वाले वाली या, जो बोल रहा है उसकी या, अना। ठीक है, तो अना क्या बन जाएगी? या। और नहनु ये बन जाएगा ना। नहनु का जो नून है बस उसको थोड़ा सा लंबा कर लिया ताकि पढ़ने में आसानी हो, तो ना। ठीक है, अब ये बन गए सारे मजरूर जमायर, वही हैं हुआ हुआ हुम वाला। लेकिन अब क्या होगा? स्टार्ट कहां से करेंगे? हु, हुमा, हुम।
हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है, ना नहीं ना, ठीक है ना, तो या ना, समझे ना बात। दोबारा से हु हुमा हुम, हु हुमा, एक साथ बोले, हु अच्छा देख देख के भी नहीं सही पढ़ रहे यार। का, अब देखिए काफ का जबर छोड़ ही दी, काफ बोल दी है कि चले काफ ही सही, ठीक है। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है। चले पहले एक एक करके सुना दें जी। हाँ जी, हम तो सुना देगा, देख के सुना दें, सिर्फ मुंह से निकले अल्फाज निकले। हाँ बिल्कुल सही जी। माशाअल्लाह जी। या ना जी। जी आफ्ताब भाई, जो फारूक भाई, या ना जी। हु हु या और ना जी। जी सईद भाई, सांस फूलेगा लेकिन बोलें। या और ना, ठीक है। यासर भाई, हम, का, काफ नहीं बोलना इसको, का, की कुमा कुन्ना, या और ना, या और ना, सिर्फ ना, ठीक है जी। पीछे आप बता दें। हाँ ठीक है। वो छोड़ दो, मुज़क्कर मुन्नस वो मिक्स हो गया है। ठीक है। या और ना जी। माशाल्लाह जी, बोलेंगे नहीं, चलिए आपके साथी जी। या ना जी। अब तो आगे बारी ना। का कुमा कुम, का कुमा कुम, ना जी। ठीक है। या और ना जी। हो गए सारे अनस। ठीक, आपका हो गया, चले एक ही रह गया फिर। का की कुमा कुन्ना जी। ताहिर भाई भी रह गए।
कुमा कुन्ना, का कुमा कुन, की कुमा कुन्ना, या और ना, ठीक है। और एज यूजुअल ये सारे भी क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ये अटैच होके ही आएंगे, ठीक है। अब्दू का क्या मतलब होगा इसका, अब्दू का ये वाला लगा होगा, इसका मतलब है, अब्द कहते हैं गुलाम को या बंदे को, क्या मतलब होगा ये, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा, तेरा बंदा, अब्दू का तेरा बंदा, ठीक है। तो ये अब्दू का, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी बीवी को कहना हो तो आप क्या कहेंगे, अब्दू की, जाहिर होता बंदा ना तो उसके लिए आप की इस्तेमाल करेंगे, समझ ना बात, तो वो की आ जाएगा फिर, ठीक है। तो सामने मुखातिब कौन है उस पे जो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए वहां पे अहदी का, अहदी का तेरा अहद, तेरा अहद, ठीक है। वादी का, वादी का वादा, ये जो बांधा है वादा, तेरा वादा, ठीक है। तो का, ये का की कुछ जो यहाँ पे प्रैक्टिस है, बाकी तो फेल आ गए इसमें। अना ये तो मरफू है ना, हाँ वो अना ये वाली मरफू में आ गया वो अना अब्दू का, हाँ मैं तेरा बंदा है, ने माती का, हाँ ने माती, वो बी भी आ गया ना उसमें, मजरूर हो गया, वो आगे पढ़ना है हमने, ने माती का तेरी नेमत के साथ, ठीक है, वो भी आ जाएगा फिर साथ। आउज़ु बी का, ये आउ तो ये है बेसिकली वर्ब में आ जाएगा, फेल में आ जाएगा, ठीक है। लका भी है लेकिन ये भी फेल, जो हरफे जर जब पढ़ेंगे हम उसके साथ आएगा। तो हु हुमा हुम ये सारा जो है वो ये है मजरूर ज़मायर, इनको हम इस्तेमाल करते हैं अब जुमले में, अपनी वो हदीस मुबारका भी जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक चीज अगर मैं कहना चाहूं उसकी किताब, उसकी किताब, तो क्या लिखूंगा मैं, किताबू, उसकी किसी एक लड़के की है, किताबू, किताबू हु, किताबू हु उसकी किताब, लेकिन वो जो उस है वो मरियम है, वो जो उस है वो मरियम है, नहीं उसकी, किताबों का जब सान में मौजूद है मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा उसकी किताब, यानी मरियम की किताब मेरे जहन में है, तो क्या होगा, किताबू हा, यानी उस मुन्नस की किताब है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जैद और हामद दोनों की किताब है, ये चले घर पे ले आते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं उसका घर, किताबू हु, उस जैद का घर, किताबू बैतुहु, बैतुहु, मैं कहना चाह रहा हूं उस लड़की का घर है, बैतु हा, मैं कहना चाह रहा हूं जायद और हामिद हैं उन दोनों का घर है, उन दोनों का घर, बैतु हुमा, बैतु हुमा, ठीक है, बैतु तो वही आएगा आगे, हुमा, मैं कहना चाह रहा हूं जैनब और मरियम दोनों का, उन दोनों का घर, तब भी बैतु हुमा, ठीक है, बैतु हुमा उन दोनों का घर, मैं कहना चाह रहा हूं उन सब का घर, बैतु हुम उन सब का घर ना, बैतु हुम, मैं कहना चाह रहा हूं उन सब औरतों का घर, बैतु हुन्ना, ठीक है, बैतु हुन्ना, और बैत की जमा होती है बुयूत, तो वो क्या है, बुयूतु हुन्ना, फी बुयूति हुन्ना, ठीक है, वो कुरान पाक में बुयूती, वो घर की जो जमा इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूं तुम्हारा घर, बैतु का तुम्हारा घर, ठीक है, आईना बैतु का, कहाँ है तुम्हारा घर, ठीक है, बैतु का तुम्हारा घर, मैं किसी लड़की से कह रहा हूं बैतु का तुम्हारा घर, तो क्या होगा, बैतु, बैतु की, ऐमानु, हाँ उनकी जो
ज़ेर दस्त हैं, वो अईमानुन है कि जो उनके जो है वो मुलाजिम वगैरह के लिए वो इस्तेमाल किया गया है, जो उनकी लोंडियाँ हैं, ये जो उनकी जिसकी वो मलकियत हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ तुम दोनों का घर मुज़क्कर से बैतु कुमा, मैं लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ तुम दोनों का घर बैतु कुमा, सेम है। मैं कहना चाह रहा हूँ आप सबका घर बैतु कुम, लड़कियों से कह रहा हूँ तुम सबका घर बैतु कुन्ना। मैं कहना चाह रहा हूँ हमारा घर बैतु ना, लेकिन जब ये आई ना सब कुछ गड़बड़, ठीक है, अब गड़बड़ होगी, क्योंकि अना है ना, जो अना होती है वो बहुत जिद्दी होती है। होना तो ये चाहिए कि ये है बैतु प्लस या, ठीक है, बैतु को या के साथ मिलाना है हमने, लेकिन ये या कहती है कि जो मैं हूं, मैं ईगो, वो चाहती है कि मेरे सामने हर कोई जेर होके आए, मैं उसको जेर ही करना चाहती हूं। ईगो को तभी सुकून मिलता है ना जब सामने वाला जेर हो, तो ये चाहती है कि जेर हो जाए, जो भी इसके साथ है वो जेर होके ही आए, वरना मैं नहीं आ रही। तो जो इस्म है वो बेचारा शरीफ होता है, ठीक है, मर्द की तरह, तो वो आसानी से क्या हो जाता है, जेर हो जाता है, तो वो बन जाएगा फिर बैती। अब या कहती है, अब ठीक है, अब सही है, अब मैं लग जाऊंगी इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगी, बैती। ये जो बैत है, ये जो बैत है, ये मरफू है, मंसूब है, ये मजरूर है। ये मरफू भी हो सकता है, ये मंसूब भी हो सकता है, ये मजरूर भी हो सकता है। तो इस हालत में ये तीनों फॉर्म्स हैं, क्योंकि देखें ना बैतु क्या है, मरफू है ना, ये मरफू था जो क्या बन गया, बैती, मरफू ही है। अगर होता बैता और ये, तब भी क्या आता, बैती। अगर होता बैती और या, तब भी क्या होता, यही होता। तो बैती के अंदर या के साथ जो इस्म होता है, ठीक है, वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। उसको आप सिर्फ मजरूर नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो या आई है ये इसकी डिमांड है, जो जेर आई है वो या की डिमांड है, उसकी वजह से या आई है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं मेरी किताब, किताबी, मैं कहना चाहता हूं उसकी किताब, किताबू हु, लेकिन जब मेरी आई तो उसने किताबू को क्या कर दिया, किताबी। जी, गैर मुनसरिफ, कौन सा, हाँ, तो वो तो मदीना, देखिए शहर जो है ना वो मदीना है, वो गैर मुनसरिफ नहीं है। हाँ, कोई शहर का नाम होगा तो फिर आएगा, ठीक है, वो ज्यादातर मुजाफिल है कि फॉर्म में आएगा, है, वो फिर आ जाती है, या आती है निस्बती, वो हम निस्बत में अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, वो हिंदीयुन, फिर वो मुशद्दद होके जो है वो साथ लगाई जाती है, वो एक उसका एक अलग रूल है, उसे या निस्बती कहा जाता है असल में, वो एक अलग रूल है, ठीक है ना। तो ये या हो गया, ठीक है, समझ आ गई ये बात या नहीं। इस तरह से सारे जुमले बनेंगे। ब्रेक है, एक रूल और बता दूं, फिर उसके बाद एक दफा ही ब्रेक हो जाए, ठीक है। हाँ, मैं वही वाला रूल बताना चाह रहा था। अब ये जो हु है, ये जो हु है ये अपनी शक्लें बदलता है। कभी ये होता है, ये बोर्ड जो है ना छोटा है, और कभी ये होता है हु इस तरह से उल्टा पेश, ऐसा भी लिखा हुआ नजर आता है आपको। कभी ये हु होता है खड़ी जेर के साथ, ठीक है, ये हु की ही शक्लें हैं। कभी ये होता है ये वो सीधी जेर के साथ, और कभी ये होता है सीधे पेश के साथ, ठीक है। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, मतलब सबका सेम है, मीनिंग सबकी सेम है, लेकिन
अब कब ये लिखेंगे, कब ये लिखेंगे, कब ये लिखेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। और वो रूल्स क्या हैं? पहली बात कि अगर हा से पहले वाले हर्फ पर, जो हा से पहले वाला हर्फ है उस पर पेश है या उसके ऊपर जबर है, तो जो हा होगी, हु होगा, वो उल्टा पेश के साथ लिखा जाएगा, उसको उल्टे पेश के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा पेश हो जाएगा। तो हु, जैसे हम कहते हैं लहू, लहू, उससे पहले जो हर्फ है वो क्या है? जबर के साथ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर? उल्टा पेश, वो जिसको थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाता है, पढ़ने का स्टाइल। ठीक है, लहू। ठीक है, तो अगर उससे पहले जबर है या पेश है तो उल्टा पेश लिखा जाएगा। ठीक है, अगर जो हा है उससे पहले जो फी ही है उसको कैसे लिखते हैं? ये तो पढ़ा होगा ना आपने। तो जो फी ही है इसमें खड़ी जेर होती है, जेर होती है, या उल्टा पेश होता है? क्या होता है इसमें, क्या होती है? तो क्या होगा? फी ही। अगर या साकिन है, अगर या साकिन है तब क्या होगा? खड़ी जेर होगी। ठीक है, तो उससे पहले या हो लेकिन साकिन हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई हरकत हुई तो फिर वो हरकत ही देखेंगे हम। तो या साकिन है तो फिर ये हो जाएगी। अब अगर उससे पहले जो हर्फ है उसमें जेर है तो हम क्या लगाएंगे? उस पर जेर ही लगाएंगे, ये जो लगी हुई है। समझ आई ना बात? उमुरी ही, उमुरी ही, इसलिए यहां पर ही जेर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई और कंडीशन है? इसके अलावा जो भी बच गई अब, यानी कि कोई और हर्फ हो और वो साकिन हो, तब क्या आएगा? पेश। जैसे आपने पढ़ा होगा अनहु, रजी अल्लाह अनहु, ऐसे लिखते हैं ना, उल्टा पेश तो नहीं लिखते, ना ही खरी जेर ना ही जेर लिखते हैं, क्योंकि यहां पे नून है, नून इनमें से किसी कंडीशन पे नहीं आ रहा और वो साकिन में भी है। ठीक है, क्योंकि या साकिन होगी उसके लिए तो ये है, कोई और हर्फ साकिन होगा तो उसके लिए क्या होगा? सीधा पेश ही आएगा। ठीक है, तो ये अरबी में जो है वो इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, प्रोनाउंस करने के फिर तरीके होते हैं। वो मा कबल की जो हरकत होती है, मा कबल उससे पहले वाले हर्फ की जो हरकत होती है, उसके साथ मिलाकर पढ़ने में आसानी के लिए ये सारी तब्दीलियां आई हैं। तो जो अहले जुबान है वो उसके मुताबिक फिर जो वो तब्दील कर रहे होते हैं कि उनको पढ़ने में आसानी हो, कि पीछे जेर थी तो इसलिए जेर के साथ ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फी या को थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है साकिन को, तो उसको साथ उसको भी मिलाकर फी ही। ठीक है, यहां इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, तो अनहु, लहू, तो वो अपने एक तलफ्फुज के साथ जो वो उन्होंने अदा किया। तो हम बस उसको सीख रहे हैं कि वो कहां पर उल्टा पेश पढ़ते हैं, कहां पर जबर, कहां पर जो वो अजेर और खड़ी जेर पढ़ते हैं। क्लियर है बात? है ये इसी की फॉर्म्स हैं। समझ आ गई? इसी तरह ये जो हैं, ये जो हैं, इसमें भी कभी लिखा होता है हिम, कभी लिखा होता है हुम। ठीक है, कभी जो वो हिम और कभी हुम, भाई ये दो होंगे। इसी तरह हुन्ना भी कभी लिखा होता है हिन्ना, ठीक है, और कभी लिखा होता है हुन्ना। इसी तरह हुमा, हिमा भी होता है, तो हिमा भी लिखा होता है अक्सर जगहों पे। इसकी सिर्फ दो हालतें हैं कि अगर नॉर्मली तो आपको पता है, अगर मां कबल हरकत, इनमें भी जो इससे पहले वाली हरकत है, जैसे यहां पे बताई हमने कि अगर इससे पहले वाली हरकत है वो या साकिन हो, कि अगर या साकिन हो या जेर हो, अगर या साकिन या जेर हो
तो फिर इनके जो हा होंगे वो ही हो जाएंगे, बस हा के नीचे जेर आ जाएगी। बाकी उसी तरह से, जैसे कि अनअमता अलैहिम या अलैहुम, अलैहिम, क्यों हिम पढ़ा वहां पर, हुम क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वहां पर या साकिन आ रहा है। अब आपको रीजन पता चलेंगे कि कुरान पाक में ये हिम ही लिखा हुआ है, हुम क्यों नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप किसी से भी बात करें उनको बताएं यहाँ पे हिम क्यों है, हुम क्यों नहीं है। तो देखिए टेक्निकल चीजें हैं ये, अलई हिम, ठीक है। बैती आईमानी हिन्ना, समझ आई ना बात। तो वो हुम की बजाय क्या हो गया, हिन्ना हो गया। आईमानी जेर आ गई थी, हिन्ना, ठीक है। बुयूती, बुयूती हुम आएगा, बुयूती हिम आएगा, बुयूती हिम। अगर दोनों का घर है तो बैती, बैती हिमा और बैतू हुमा, बैती हिमा और बैतू हुमा, समझिए ना बात। तो यहां पे क्या है, उमूरी ही, उसने अपनी उसकी उम्र कहां उसने गुजारी। फिर आगे कुछ और अल्फाज हैं, बस मैं वो लिख दूं और बात खत्म हो जाएगी। किस किस के बारे में पूछा गया है, उमूरी ही, उसके बाद शबाबी, तो क्या आएगा यहां पर, शबाबी ही, ठीक है। अन शबाबी ही, ठीक है। ये सारे वही हैं, मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल, यानी उसकी जवानी, उसकी उम्र। और क्या पूछा जाएगा तीसरा, माली ही, ठीक है, उसका माल, ठीक है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। उसके बाद और क्या रह गया, ये एक और भी था, अच्छा माल में ही दो चीजें आ गई ना, कि कहां कमाया और कहां उसको खर्च किया। और उसके बाद इल्मी, वो अमला है कि उस पर अमल क्या किया। तो उसकी उम्र, उसकी जवानी, उसका माल, ये सारे क्या है, मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल। ठीक है, पूरी हदीस जो है वो आपको जो है वो समझ भी आ गई, ग्रामेटिकली भी, कि ला तज़ूलु कदम अब्नी आदम, आदम के बेटे के दोनों कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, ठीक है, हत्ता, यहां तक के युस आला, कि उससे पूछा जाएगा अन खमसिन, 5 चीजों के बारे में, और वो क्या है, अन उमूरी ही। अब आप एक एक चीज इसका बता सकते हैं कि ये जो वो मजरूर ज़माइर है, इस पे जेर क्यों आई है, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और ये इसका तर्जमा क्या होगा, उसकी उम्र के बारे में। अन शबाबी ही, कि उसकी जवानी। अन माली ही, और उसके माल के बारे में, कि उसको कहाँ कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो उसको पता था उस पर अमल कितना किया, ठीक है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।